अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर के बाद सोना कैसा है? फजर की नमाज के बाद क्या सोना जायज़ है? अली साहब मलेशिया से। असलाफ में बहुत से हजरात ऐसे गुजरे हैं जिनसे फजर के बाद सोने की मुमानअत मनक़ूल है। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई मुमानअत नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे पता चलता हो कि फ़जर के बाद सोना नाजायज़ है। असलाफ इसको नापसंद किया करते थे। इसलिए क्यों नापसंद करते थे? इसलिए कि इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए और फितरत ने जो अहकाम दिए हैं उससे ये बहरहाल पता चलता है कि ये कोई सोने का टाइम नहीं है। देखिए, अगर फ़जर के बाद इस्लाम ने हमें सुलाना होता तो फ़जर की नमाज में उठाता क्यों हमें इस्लाम? यानी ये तो अजीब सी बात हुई ना, किसी को उठा के दोबारा सुलाया जा रहा है। तो इस्लाम ने फ़जर की नमाज रखी है ये बताने के लिए कि ये उठने का टाइम है, और फितरत भी यही कहती है कि आप फजर के बाद ना सोएं। परिंदों को देख लें, जानवरों को देख लें आप, परिंदे सुबह सुबह कैसा चहचहाना शुरू कर देते हैं, बल्कि मुर्गा तो तहज्जुद के वक्त से ही अज़ानें देना शुरू कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु युअज़िनु लिस्सलाह। मुर्गे को बुरा मत कहा करो, इसलिए कि वो अज़ान के लिए, वो नमाज के लिए जगाता है। तो जो फितरत कहती है इस्लाम वही कहता है, और जो इस्लाम कहता है फितरत वही कहती है। वो ये है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अल्लाह ताला ने हमें जो रात है ना, कुरान से पता चलता है जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबाता, कि अल्लाह ने रात को हमारे लिए लिबास बनाया, नींद को काटने का जरिया बनाया, और रात हमारे लिए सोने के लिए बनाई है। दिन वजअलन नहारा माशा, दिन में हमें काम काज के लिए पैदा किया अल्लाह ताला ने। तो ये गैर फितरी बहरहाल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है कि सुबह अपने कामों का जल्दी आगाज़ किया जाए। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, बूरिका ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, फरमाया मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने सुबह के वक्तों में बरकत रखी है। सुबह सुबह कोई भी काम शुरू किया जाएगा तो उसमें बरकत होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस पर अमल शुरू कर दिया। चाइना में आप देखें, लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। मैं थाईलैंड में था, फजर की नमाज के बाद मैं निकला तो सारी मार्केटें खुली हुई थी। तो जो काम मुसलमानों के करने का था वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि जब आप रात जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं तो फिर दोपहर को कैलूला करें। सोने का टाइम दोपहर को है, इसकी बहुत ताकीद है कुरान और सुन्नत में। क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। और सहाबा, ताबिईन, असलाफ सबकी सुन्नत है। गोरे यहाँ तक लिखते हैं कि जब मुसलमानों की खिलाफतें थीं तो पूरा अहले इस्लाम दोपहर को खाने के बाद सोया करता था, थोड़ी देर आराम करते थे, और इससे बहुत ज़्यादा इंसान को ताकत मिलती है, दिमागी भी, जिस्मानी भी, सुकून भी मिलता है, और वो बहुत तैयार हो जाता है बहुत देर तक कामकाज करने के लिए। तो जो सोने का जो नेचुरल टाइम है वो है इशा पढ़ते ही आप सो जाएं, और रात को बहुत जल्दी उठें आप, यानी 5, 6, 7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, किसी को बहुत ज़्यादा सो लिया तो 7 घंटे सो जाएगा। तो 5-6 घंटे की नॉर्मली नींद पूरी करने के बाद आप उठ जाएं, और फिर फजर की नमाज से 10-15 मिनट पहले आप थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट नैप जिसे कह सकते हैं, बहुत थोड़ी सी देर आराम वो कर लें, वो भी सुन्नत है। यानी आप रात बहुत जल्दी सो गए, ईशा पढ़ते ही बहुत जल्दी रात को उठ गए आप, क्योंकि कई घंटों की आपकी नींद पूरी हो जाएगी अगर आप ईशा के बाद सोते हैं। और फिर फजर की नमाज से पहले आप थोड़ी देर, अजान के बाद नमाज से पहले 10-15 मिनट आप थोड़ी देर हल्की सी नींद ले लें, उससे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप दोपहर को खाने के बाद थोड़ी देर आराम करें, सोएं। तो ये जो नेचुरल यानी सोने की ये रूटीन है, तो ये बहुत इसकी यानी सुन्नत से भी साबित है, सहाबा से भी, असलाफ से भी। अलबत्ता ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो बेचारे रात को नहीं सो सकते, उनके काम नाइट ड्यूटी है किसी की, या किसी को स्टडी के लिए फुर्सत ही उस टाइम पे मिल रही है, या और कोई ऐसा मसला है किसी के साथ, तो इसका कोई फ़र्ज़ वाजिब से ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी की रात को नींद पूरी नहीं हो सकती तो फजर के बाद भी वो सो सकता है, क्योंकि नींद पूरी ना करना ये ज़्यादा नुकसानदेह बनिस्बत इसके कि आप गलत टाइम पर सो के नींद पूरी कर लें, ये फिर भी निस्बतन बेहतर है। क्योंकि नींद ही नहीं हो फिर तो बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो नींद तो रोटी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए नींद पूरी करने के लिए अगर किसी को मजबूरन फजर के बाद सोना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन नॉर्मली इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। तो हलाल और हराम से इसका ताल्लुक नहीं है, बेहतर और मुस्तहब बहरहाल ये नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब भी है कि सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी है, तो अपने कामों का फजर के फ़ौरन बाद से आगाज़ कर देना चाहिए। और वो वक्त वैसे भी ज़िक्र तस्बीहात का वक्त है, ये एक्सरसाइज करें आप उसमें। असर के बाद क्या हम सो सकते हैं? असर के बाद सोना कैसा है? बिनते अब्दुस्सलाम सऊदी अरब से। देखिए, सोने का कोई टाइम इस शरीयत में कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। जब थकावट हो इंसान सो सकता है, असर के बाद भी, मगरिब के बाद भी, ईशा के बाद भी, फजर के बाद भी। लेकिन जो इस सोने का अल्लाह ने टाइम बताया है और जिसकी शरीयत में ताकीद है, वो है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और दोपहर कैलूला करना।
और जो सुन्नत टाइम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से पहले अजान के बाद भी कुछ देर आराम किया करते थे, तो ये असल टाइम है। और फजर की नमाज के बाद बहुत से असलाफ से सोने की मुमानात मनकूल है, यानी कोई अच्छा वक्त नहीं है सोने का, ये तो नापसंदीदा है फजर के बाद सोना। इसी तरह असर के बाद सोने को भी नापसंद किया गया है। तो नापसंद तो हम कहेंगे, लेकिन नाजायज़ हराम नहीं है, क्योंकि ये टाइम तो ऐसा होता है, इसमें इंसान ठंडा वक्त होता है, काम काज का वक्त होता है, इसमें आप सो गए तो ये तो बेबरकती होगी। तो नाजायज़ हराम नहीं है बहरहाल, लेकिन ये कि नापसंदीदा ज़रूर है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर नापसंदीदा भी नहीं है। कोई बहुत थका हुआ है, उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या उसको बाज़ दफ़ा नींद पूरी ना होने से बीमारी का भी खतरा होता है, डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है, तो ऐसे मौके पे फिर किसी भी टाइम पे सो सकते हैं आप, फजर का वक्त, फजर के बाद का वक्त हो या असर के बाद का वक्त हो। तो बेहतर ये कि अपना स्केजुअल ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसे नापसंदीदा टाइमों पे सोने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो कोई हर्ज नहीं है। शौहर के कहने पर बाल डाई करवाना। मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल डाई नहीं करवाती क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर और मेरी वालदा कहती हैं कि बालों पर रंग करवाओ, तो अगर मैं ना करवाऊं तो क्या मुझे गुनाह होगा, और अगर मैं इनके कहने पर बाल डाई करवा लूं तो क्या ये उनको गुनाह होगा। शाजिया साहिबा सवाबी से। शौहर के लिए जीनत इख्तियार करना ये औरत पर लाजिम है, तो अगर शौहर कह रहे हैं कि बालों को डाई करवाएं तो करवा लेना चाहिए। ख़वातीन इसका ख्याल नहीं करती, ये भी शरीयत का एक हुक्म है कि शौहर अगर जीनत को पसंद करता है तो उसके लिए जीनत इख्तियार की जाए। अगर औरत घर में जीनत इख्तियार नहीं करेगी तो शौहर की तवज्जो फिर दूसरी औरतों की तरफ जाएगी। तो अलबत्ता बाल काले ना कराए जाएं, तो किसी भी कलर के बाल करवाए जा सकते हैं, काला कलर ना करवाएं। तो ये ना सिर्फ ये कि जायज़ है, बल्कि औरत के लिए मुस्तहब है, सवाब की बात है कि वो शौहर के लिए जीनत इख्तियार करती है। इसी तरह वालिदैन भी अगर बेटी को कह रहे हैं कि बालों को कलर करो, तो जायज़ चीज़ों में वालिदैन की इताअत भी लाजिम है। तो माँ अगर कह रही है, माँ को जाहिर है, माँ चाहती है कि मेरी बेटी देखने में अच्छी लगे, इसमें माँ की भी इज्जत होती है, वालिदैन को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, वो चाहते हैं कि हमारी एक औलाद की एक पर्सनैलिटी हो। तो वालदा भी अगर कह रही हैं कि बालों को डाई करवाएं, तो वालदा की भी बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम में, और उस पर तो कितनी शरीयत में वालदा को खुश करने के फ़ज़ाइल हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसको अल्लाह ही का हुक्म समझें, क्योंकि माँ भी हुक्म दे रही है, शौहर भी हुक्म दे रहा है, तो अल्लाह को खुश करने ही के लिए आप, क्योंकि इनको खुश करना अल्लाह ने हुक्म दिया है इनको खुश करने का, तो इसलिए बाल काले ना करें आप, लेकिन कोई और कलर बालों को वालदा के कहने पर या शौहर के कहने पर करवाया जा सकता है। फजर की सुन्नतें रह गईं तो कब पढ़ें। अगर फजर की सुन्नतें रह जाएं और फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ ली तो क्या जमात के बाद 2 सुन्नतें पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं, मगर फ़ौरन बाद नहीं, इशराक के वक्त में। ये जो हदीस में आता है कि जो जिसकी सुन्नतें रह जाएं वो नमाज के बाद पढ़े, तो इससे मुराद, बाद से मुराद इशराक का वक्त है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरह किया करते थे। अशहदु अल्ला